आज बाबा कह रहे हैं मीठे लाडले बच्चे, क्या सोचा बाबा का प्यार। मीठे लाडले बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारे लिए, स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने। स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने, इसलिए इस नर्क से दिल नहीं लगाओ। इस नर्क से दिल नहीं लगाओ, इनको भूलते जाओ। फिर बाबा पूछ रहे हैं, रहम दिल बाप तुम बच्चों पर किस रूप से कौन सा रहम करते। रहम दिल बाप तुम बच्चों पर किस रूप से कौन सा रहम करते। गहराई से विचार करो बाबा के इस प्रश्न और अपने अपने आप को चेक करो। बाबा की दया दृष्टि, बाबा की कृपा दृष्टि, बाबा का रहम, बाबा का प्यार, और क्या कह सकते हैं। कभी बाबा ने मेरे ऊपर भी मेरे गुनाहों को ना देखकर, मेरी कमियों को, मेरी बुराइयों को, मेरे विकारों को न देखकर तरस दिखाया। एकांत में बैठ के कहीं बिल्कुल दूर अकेले अपने आप को बिठा के पूछो, हे राधे तू बड़भागिनी, कौन तपस्या की। एक राधे की बात नहीं, राधा धारा, जिसके जीवन में निरंतर प्रभु प्यार की धारा बहती हो, वो हर राधा है, हर राधा है। तो हे राधे बड़भागिनी, कौन तपस्या की। हे राधा तू इतनी भाग्यशाली, कौन सी तपस्या की जो तेरे को कृष्णा मिला। तो हम सब पूछे, हे आत्मा रूपी सजनिया,
ऐसा कौन सा जीवन में पुण्य कर्म किया, कौन सी ऐसी तपस्या की जो तुझे सृष्टि का सृजनहार, त्रिलोकीनाथ, संसार का स्वामी तुझे मिला। बैठ के हम जितने भी बाबा के बच्चे हैं, चाहे घर में रहते हैं, चाहे बाबा के घर में आते, जरूर हम सब ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुण्य किया है, कोई तप किया है, कुछ तो किया है, तब हमें बाबा मिला। ये दुनियाओं का बाबा नहीं है, भूल मत करना। जुड़ गए कई संस्थाओं की तरह से। इस बाबा के घर से ना तो तन से प्यार पैदा होता है, न मन से प्यार पैदा होता है, न धन से प्यार होता है। गुरुवार चलो भूख खा जाते हैं। ये राधा स्वामियों का सत्संग नहीं है जो हफ्ते में एक दिन मत्था टेक के आते हैं। चलो, ये गुरुद्वारा नहीं है। गुरुद्वारे में तो कितनी भावना लोगों की आप देखो, जिनको भगवान की पहचान नहीं मिली है, फिर भी उनका तप देखो, उनकी सेवा देखो, उनके अंदर गुरु के प्रति आस्था देखो, विश्वास देखो, और तुम अपने आप को उस तराजू में रख के तौलो। तुम कहते हो हमें ईश्वर मिला, वो क्वालिटी भी आई है कि नहीं आई, उतनी तो पूछो अपने आप से। कोई श्री राधे जी के भगत है, उनको तराजू में तौलो, फिर अपने आप को तौलो। क्या उनकी वाली क्वालिटी आई है मेरे अंदर? कोई कृष्णा जी के हैं, कोई दुर्गा माँ के हैं, कोई वैष्णो मैया के हैं, कोई हनुमान जी के हैं, कोई गणेश जी के हैं, कोई शिव जी के हैं। अटूट भक्त, अटूट भक्त, उन भक्तों को उस तराजू में तौलो। मीराबाई को रखो, भक्त प्रहलाद को रखो, फिर चेक करो मेरा पलड़ा भारी या उनका पलड़ा भारी। उनको सत्य की पहचान नहीं है, उनको भगवान की पहचान नहीं है, और मैं क्या कहती हूँ, कहता हूँ मुझे भगवान मिला है, ईश्वर मिला है। तो चेक करो उस तराजू में अपने आप को बिठा के, नियम में, मर्यादाओं में, धारणाओं में, आस्था में, प्यार में, कहीं वो हमसे आगे तो नहीं। कितनी बातें चेक करनी, नियम में, धारणाओं में, आस्था में, प्यार में, भक्ति भाव में, कहीं वो हमसे आगे तो नहीं, कहीं उनका पलड़ा भारी तो नहीं है। क्योंकि बाबा ने कहा लास्ट टू फास्ट फासो, फर्स्ट जाने वाले भी अभी हैं। एकांत में बैठ के सोच रही थी, विचार कर रही थी। बाबा ने कहा कि जब विनाश घड़ी नजदीक होगी, जब संसार परिवर्तन की दिशा की ओर जा रहा होगा, तो 3 प्रकार की क्यों बाबा के सामने लगेगी वतन में। 3 प्रकार के बाबा के घर में क्यों लगेगी, 3 प्रकार की। एक वो जो निश्चय बुद्धि होकर के, जिन्होंने तन मन धन जो कर सकते थे उससे ज्यादा समय, संकल्प, श्वास सफल किया होगा,
वो खुशी में नाचेंगे कि हमसे जो हो सकता था हमने अपने से ज्यादा किया, खुशी में नाचेंगे। और एक वो, हे प्रभु तुम आए पर हमें पता नहीं लगा, हमें क्षमा करो। हे प्रभु हमें भी कुछ अपना दया का दान दो, कुछ हमारे ऊपर भी रहम करो, कुछ हमारे ऊपर भी कृपा दृष्टि डालो। तो भगवान को रहम आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था। भगवान उनके ऊपर तरस खाएगा कि नहीं खाएगा? दया करेगा या नहीं करेगा? लेकिन एक तीसरी जो लाइन है ना, बड़ी दयनीय स्थिति वाली लाइन, जिसको बाबा कहता है पश्चाताप के खून के आंसू। हे प्रभु हम तुम्हें जानते थे, आपने समय प्रति समय हमें अवगत कराया, हमें पता था, लेकिन फिर भी हे प्रभु एक मौका और दे दो। मिलेगा? मिलेगा? तो अपने आप से पूछो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस पश्चाताप की लाइन में खड़ा हूं और जो तीसरी लाइन वाले, जो दूसरी लाइन जो बताई आपको, वो मेरे से आगे जा रही, मैं पीछे से देख रहा हूं। ये है पुरुषार्थ, ये है सेल्फ चेकिंग, ये है स्वाध्याय, ये है अपने आप को जागृत करना। इसको कहते हैं अवेयरनेस। चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रोज के हम समाचार सुनते हैं, एक छोटा सा प्रकृति के जल तत्व ने पेपर लिया, छोटा सा पेपर लिया, 2-4 दिन का पेपर लिया, कितनी दयनीय स्थिति हो गई लोगों की। लाखों लाखों रुपयों का नुकसान हो गया लोगों को। और किसको बाबा कहता है किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी जल में बह जाए तो किसकी अग्नि में जल जाए। और किसको कहता है कईयों का तो करोड़ों करोड़ों का नुकसान हो, करोड़ों का नुकसान। जो गोडाउन्स थे कहाँ निकालते सामान इसका। क्या उनका ईश्वरीय अर्थ लगा? क्या ईश्वरीय अर्थ लगा? रोज इतने क्राइम हो रहे हैं, नई नई चीजें निकल रही हैं धन को लूटने की। आप लोग भी सावधान रहें। अभी लोगों ने ठगी के कई कई रास्ते निकाल लिए। बाबा ने सन 1937 में हमें ये अल्टीमेटम दे दिया, इशारा दे दिया था, बच्चे एक दिन तुम्हारी बैंक में भी नहीं होगा, तुम क्या करो? मैं तो बाबा के घर से समय प्रति समय क्या करे, गवर्नमेंट के कानून है उसके साथ भी चलना है, लेकिन साथ साथ अपनी सेफ्टी भी रखनी है। अब ये तरीका निकाला है लोगों ने, आपके नंबर पे कॉल करेंगे, आपकी आवाज को रिकॉर्ड कर लेंगे, और उस आवाज से कोई ऐप है, आपके मित्र संबंधी को फोन करेंगे, कहेंगे वो फलाना फलाना, जैसे उनको लगेगा कि आप ही बोल रहे हैं।
और कहेंगे फलानी जगह हमको इतनी ज़रूरत है, एक्सीडेंट हो गया, फलाना फलाना कुछ भी कारण बनाते। कितने एलिजिबल कितने होता है उन्होंने 4,000 केस आ चुके हैं। ये तो हमारे ब्रह्मा कुमारी जी का है तो हमें पता है, दुनिया में तो क्या क्या हो रहा है पता नहीं है। ये तो बाबा के घर के जो संबंध संपर्क में है, जो संदेश दे बताते हैं बहनों को आके, तो वो बाबा के घर में बताती हैं। तो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, रिकॉर्ड है, पूरे बैंक अकाउंट का है। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई सेफ्टी नहीं है। समय बहुत बहुत जिसको कहते हैं बहुत 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 जिसको तीव्र गति से भी तीव्र गति से फास्ट जा रहा है, तो चेक करो एकांत में बैठ के, बाबा जैसा मेरे से चाहता है, और कुछ भी पुरुषार्थ मत करो। मैं कहती हूँ अपने आप को रोज केवल इतनी चेकिंग कर लो, जैसा भगवान मेरे से चाहता है क्या मैं वो करने का यत्न प्रयत्न पुरुषार्थ कर रही हूँ। इतनी चेकिंग कर, और उसमें आज की डेट में मैं क्या क्या कर सकती हूँ, कल का छोड़, आज क्या क्या कर सकती, फिर सुबह उठते ही आज क्या क्या कर सकती हूँ। डेली रूटीन में एक चार्ट भेजूंगी मैं आप सबको आज। तो चेक करो, हम जितने भी यहाँ बैठे हैं या जितने भी ऑनलाइन बाबा की मुरली सुन रहे हैं, अभी तक मैं कईयों को देखा इतने पुराने हो गए, बाबा के घर से प्यार नहीं है, बाबा की निमित्त दीदियों से प्यार नहीं है। भगवान तुमको खाक प्यार करेगा क्या? आयो भगवान से प्यार करने, खाक प्यार करेगा क्या भगवान तुमको? इतनी भी अक्कल नहीं है कि लौकिक में भी अपने बच्चे जो होते हैं ना, उनको पड़ोसी आके प्यार करे तो माँ का दिल गदगद होता है कि देखो मेरे बच्चे को मेरा पड़ोसी भी आके प्यार कर रहा है। उसके रिश्तेदार उसके हाथ में कुछ देके जाए ना जाए, उसके बच्चे के हाथ में देके जाए तो माँ बाप का दिल गदगद होता है। इतने भी अक्कल नहीं आया है कि जिनको बिठाया है भगवान ने, उनकी निमित्त दीदियों से अगर उनको प्यार नहीं तो भगवान तुमको खाक प्यार करेगा क्या? वो तुम्हारे पर दया करेगा क्या? तुम्हारे पर कृपा करेगा क्या? तुम्हें आशीर्वाद देगा क्या? जिसका इतना बड़ा महायज्ञ है, जिससे तुम्हें प्यार नहीं है, तुम्हारी सुरक्षा करने आएगा वो। केवल मुरली सुनने से तुम्हारी सुरक्षा करने वाला नहीं है वो। मुरली को खेल और तमाशा नहीं बनाओ, तो सुन के जाते उसका चिंतन करो, उसका मनन करो, उसको अंदर लेके जाओ। आज बाबा ने मुझे जो होमवर्क दिया मैंने कहाँ तक उसमें किया। तीनों चीजें चेक करो, नहीं ज्यादा चेक कर सकते, 3 संबंधी चेक कर लो। बाप के रूप में बच्चे का जो फर्ज होता है, क्या आज मैंने सारा दिन में वो फर्ज पूरा किया? टीचर के रूप में उसने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया, क्या मैंने अच्छी तरह से सेल्फ स्टडी करी? सदगुरु के रूप में जो उसने मुझे वरदान दिया, क्या मैंने अपनी लाइफ में उस वरदान को अप्लाई किया? अब 3 संबंधों में ईमानदार वफादार बन जाओ, आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार, फरमानबरदार। ठीक है, तो चेक करो क्या था प्रश्न। बाप का रहन क्या क्या है चेक करो। तो बाबा कहते हैं मैं बाप रूप से मीठी सैक्रीन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूं जो दुनिया में कोई दूसरा तुमको दे ही नहीं सकता। मैं तुम्हें
पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देता हूं। टीचर बन तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूं जो तुम बहिश्त की बीवी बन जाते हो। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। ये ज्ञान रत्न तुम्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। मुझे आश्चर्य लगता है, भगवान का बनने के बाद तुम कंगाल होते जा रहे हो। ये तो बात कोई समझ में नहीं आई। ईश्वर हमें सतयुग की राजाई देने आया है और हम इस जन्म में कंगाल होते जा रहे हैं। हमें तो माला माल होना चाहिए ना, दिन प्रतिदिन भरपूर होना चाहिए ना। इसलिए अच्छी तरह फिर से सुनो। बाप कहते हैं, मैं बाप रूप से मीठी सैक्रीन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूं। चेक करो, प्यार पहुंच रहा है बाबा का, जो दुनिया में दूसरा कोई भी दे न सके। मैं तुम्हें पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देता हूं। टीचर बन तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूं जो तुम बहिश्त की बीवी बन जाते हो। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। ये ज्ञान रतन तुम्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। गीत है, कौन है माता कौन है पिता, ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया जाता है। ओम का अर्थ है आई एम आत्मा। मैं आत्मा निराकार परमात्मा की संतान हूं। शरीर का फादर वो है जिसने जन्म दिया है। उनको कहा जाता है शरीर को जन्म देने वाला फादर। और शिव बाबा है आत्माओं का बाप। वह तो है ही ढेर की ढेर करोड़ों आत्माएं अपनी निराकारी दुनिया में रहती हैं। वहां सदैव निर्विकारी ही है। विकारी तो परम धाम में रह न सके। पहले तो ये बात पक्की करनी पड़ेगी, मैं आत्मा और मेरा बाप परम आत्मा के संबंधी सब भाई भाई हैं। इस शरीर के बाप को कहा जाता है लौकिक बाप। आत्मा के बाप को कहा जाता है पारलौकिक बाप, जो सभी का एक ही है, पुकारते भी है ना, ओ गॉड फादर, जो पतित पावन रहम दिल है। ये आत्मा ने पुकारा बाप को। आत्मा इस शरीर के साथ दुखी है। फिर सतयुग में आत्मा को शरीर के साथ सुख है, इसलिए उसका नाम ही है सुख धाम स्वर्ग। ये है नर्क। गाया भी जाता है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। याद करते हैं पतित पावन को, समझते हैं पतित पावन बाप ऊपर परम धाम में रहता है। गंगा को पतित पावनी नहीं कहेंगे। गंगा को तो इन आंखों से देखा जाता है। निराकार बाप को अथवा आत्मा को नहीं देखा जा सकता। परम पिता परमात्मा, और ध्यान से सुनिए, परम पिता परमात्मा प्राणदाता,
दिव्य चक्षु विधाता है। किसके सामने बैठे हो? किसके महावाक्य सुन रहे हो? जो सबको प्राण देने वाला है, जो दिव्य चक्षु विधाता है, उनको कहा जाता है ओ गॉड फादर क्रिएटर। अच्छा, फिर मदर कहाँ से आई? मदर बिगर बाप सृष्टि की रचना कैसे रची? मदर तो जरूर चाहिए ना। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का रचयिता, वो है सबका बाप। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। बाप आकर समझाते हैं मैं ही निराकार हूं। मैं जब आऊं, सुनो, मैं कौन हूं? निराकार हूं। मैं जब आऊं, शादी करूं, तब तो बच्चे होंगे, परंतु शादी तो करनी नहीं है। बच्चे पैदा करने हैं, शादी भी कर, तो फिर मैं क्या करता हूं? फिर मैं बच्चों को एडॉप्ट कर लेता। समझ, कोई स्त्री नहीं है चाहते हैं कि हम अपनी मिल्कियत किसको देकर जाऊं। फिर धर्म के बच्चे बनाते, एडॉप्ट करते हैं, तो माँ बाप दोनों ठहरे ना। तो बेहद का बाप कहते हैं मैं भी फादर हूं। मैं कैसे रचूं? ये बड़ी समझ की बातें है ना। बाप खुद आकर समझाते हैं मुझे शरीर तो चाहिए ना, तो मैं इनका आधार लेता हूं। तुम कहते हो हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान तो सब है, परंतु इस समय बाप सम्मुख आया हुआ है। तुम बच्चों को गोद में लेते हैं, तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बने हैं। नहीं, गहरी बात कह दी और हमने सुन ली, कोई इंप्रेशन नहीं। राजा ध्रुव ने कई वर्षों तक तपस्या की, तब जाके उनको ईश्वर की गोद मिली। और हम यहाँ सब कौन बैठे हैं? कहाँ खड़े होकर तपस्या करी थी? हाँ, आलीशान घर मिला हुआ है, कमरे में डबल बेड बिछा हुआ है, डबल गद्दे, डबल डल्लब के गद्दे पड़े हुए हैं, एसी लगा हुआ है, खाने को 56 प्रकार के भोग है, फिर भी बाबा की गोद मिली है। फिर भी भगवान की गोद मिली है। कौन सी जंगल में जाके तपस्या की कपिल मुनि जी? कपिल मुनि जी ने तो हजारों साल तपस्या करी थी। आपने कौन सी तपस्या की है? सोचो, विचार करो, कितने हम भाग्यशाली हैं, कितने ना बाबा का प्यार पैदा हुआ होगा, प्यार के सागर का प्यार उमड़ा होगा, तब उसने हमको अपना बच्चा बनाया। साधारण नहीं लोग। बाबा कहते तुम ईश्वर की संतान बने हो। इस समय बाप सम्मुख आया हुआ है ना, तुम समझते हो ना। बाबा खुद बैठकर तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। मैं निराकार गॉड फादर हूं। निराकार को मनुष्य सृष्टि का रचयिता कह सकते हैं क्या? निराकार को मनुष्य सृष्टि का रचयिता कैसे कह सकते हैं? तो बाबा कहते फिर तो बच्चों को एडॉप्ट कर उनको बैठ समझाते हैं मैं निराकार शिव हूं। तुम भी निराकार आत्माएं हो। तुम गर्भ जेल में आते हो, मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूं।
कर्म महल आधा कर्म जेल, क्योंकि आधा कल्प माया रावण तुमसे पाप कराती है। सतयुग में माया कोई होती नहीं जो पतित दुखी बनावे। मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा तुमको मिलता है। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। मकान भी पुराना होता है तो पुराने को छोड़ नए में जाते हैं। ये भी पुरानी दुनिया है ना, वो है नई दुनिया, गोल्डन एज, पावन दुनिया। बाबा कहते हैं क्या बैठे जैसे मार के किसी भी बिठा दिया। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, प्यारी में पूछते, बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहा हूं। तुम फिर नरक से दिल क्यों लगाते हो? तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहा हूं। और एक तुम हो कि तुम नरक से निकलना ही नहीं चाहते, दिल लगा के बैठे हो उसमें। अब नरक को भूल जाओ, मुझ बाप और स्वर्ग को याद करो, पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। ये है बेहद का संन्यास। पुरानी देह सहित जो कुछ भी देखते हो ना, उनका भी ममत्व छोड़ दो। वर्तमान समय का जो पुरुषार्थ है ना, सचमुच आप अपने आप को एकांत में कितनी देर बिठा सकते हो बिना मोबाइल के? सुरेश भाई, आधा घंटा। और बिठाना कितना है हमें? मतलब हम कितने अपने शरीर को बिठा सकते हैं, ये चेक करो। हमें जो भटिया कराई गई ना, अभी हमें ये अभ्यास बढ़ाना है कि मैं अपने आप को एकांत में कितनी देर बिठा सकती हूँ। क्योंकि अगर मुझे बाढ़ का पानी छूने आवे तो मैं कहां पे हूं? बाबा की गोद में। तो मैंने अपने आप को बिठाना सिखाया है। अपने शरीर की, ये जो शरीर है ना पंचकर्म, जो मैं तो भी अपने आप से बातें करती हूँ, समय क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, इसके साथ कौन सी घटना होगी पता नहीं है। हे अर्जुन, तेरे बहुत काल का किया हुआ अभ्यास ही तेरे काम आएगा। मैं स्थिरता से, बिना साधन के, कोई म्यूजिक नहीं, कोई साउंड नहीं, बिना साउंड के, साउंड से परे मैं कितना एकांतवास कर सकती हूँ। हम गर्मी करते हैं ना, गर्मी बस थोड़ी देर की होती है, 15 मिनट की या आधा घंटे की। आधे घंटे में आप स्थिर होके बैठ जाओ, स्थिर होके बैठ जाओ, उसके बाद कोई गर्मी नहीं लगती। शरीर को हम हिलाते हैं, डुलाते हैं, हलचल में आते हैं तो शरीर में गर्मी पैदा होती है। आप एकांत में होके देखो, बैठ के देखो, स्थिर होके देखो। इसलिए अपने शरीर को बिठाना सीखो पहले तो, कि मैं स्थिरता के साथ, बिना हिले डुले। कल मैं देख रही थी, मैं बाबा के कमरे में आजकल कोशिश करती हूँ चली जाऊँ,
मैं तो सबको सुख देने की सोचती हूँ, लेकिन किसी को किस प्रकार का सुख चाहिए, जिसको जैसे चाहिए वैसे ले। मैंने देखा मेरे साथ एक आत्मा बैठी योग कर रही थी। 1 मिनट उसका शरीर मैंने देखा नहीं कि वो स्थिर है। जब शरीर ही हिल रहा है तो आत्मा की तार कहाँ से जुड़ेगी? कभी पैर हिल रहा है, कभी हाथ हिल रहे हैं, कभी गर्दन हिल रही है। तो जब तक आप हिल रहे हो तो आत्मा की तार परमात्मा से कैसे जुड़ेगी? पूछो अपने आप से। कुर्सी पे बैठे हैं, आराम से कुर्सी मिली हुई है, तो भी पैर हिल रहा है, कभी यूं हो रहे, कभी यूं हो रहे, कभी यूं हो रहे, कभी यूं हो रहे। कुछ नहीं तो हाथों को ही मरोड़ रहे। ये योग है, ये योग है। लेकिन ना से अच्छा 1 घंटा बाबा के सामने तो बैठे हो, 1 घंटा बैठे हो, दुनिया से तो अच्छे, दुनिया वाले तो इतना भी नहीं बैठेंगे। परंतु ये वाला योग विनाश के समय काम नहीं आएगा। परिस्थितियों के समय, विनाश छोड़ो, परिस्थितियों के समय काम नहीं आएगा। इसलिए पहले तो मन को टिकाओ। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ है, कोई सर्दी है, कोई गर्मी है, कुछ भी हो जाए, मैंने संकल्प किया है तो मेरा शरीर हिलना नहीं चाहिए। स्थिरता। शरीर स्थिर होगा तो आत्मा स्थिर होगी। सुना, योगा अभ्यास कर ले, पापों का नाश कर ले, उसको कहा जाता है पाप का नाश करना। घड़ी देख रहे बार बार, घड़ी देख रहे बार बार कितने बज गए, क्योंकि 1 घंटे का संकल्प लिया है। अंदर से तो मन तो घूम रहा है बाजार में, तो क्या करेगा बेचारा। सुना, बाबा कहते हैं अब नरक को भूल जाओ, मुझ बाप और स्वर्ग को याद करो, पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। समझो हम सब कुछ ईश्वर को देते हैं। ये शरीर बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं, साथ साथ पढ़ाते जाओ। ये शरीर, ये धन, ये दौलत और बच्चे आदि सब खत्म होने वाले हैं। देखा अंदर की आंख ने? देखो सब अपनी अपनी अंदर की आंखों से। ये वही महाभारत की लड़ाई है जिसके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते। हरि का द्वार कहते हैं ना, हरि कहा जाता है श्री कृष्ण को, उनका द्वार है बैकुंठ। बैकुंठ के गेट बाप आकर खोलते हैं, वहां कोई पतित जा नहीं सकता, इसलिए पतित से पावन बनाते हैं, दुख से लिबरेट करते हैं, और कोई लिबरेट कर न सके। दुख हरता सुख करता तो बाप ही है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, सदा के लिए सुख देने आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ हथेली पर ले आया हूँ। तुम राजयोग सीखकर मनुष्य से देवता बनते हो। बुद्धि भी कहती है कि बरोबर समझ की बातें हैं तो समझो। ये पुरानी दुनिया है, फिर ये नई बनेगी। सर्वशक्तिमान एक बाप ही है जो अपनी शक्ति से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं।
चाहते भी हैं एक राज्य हो, ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो। सो तो सतयुग त्रेता में अटल अखंड सुख शांति में देवी देवताओं की राजधानी थी, कोई विघ्न नहीं था वहां, उनको अद्वैत कहा जाता। दूसरा धर्म ही नहीं जो दुखी बने। अभी देखो भले क्रिश्चियन एक ही धर्म के हैं तो भी उन्हों की आपस में बहुत लड़ाई होती, क्योंकि माया का राज्य है ना। सतयुग में माया होती नहीं है। अभी कहते हैं ओ गॉड फादर हमारे ऊपर रहम करो। बाबा कहते रहम तो मैं सबके ऊपर करूं, सब बच्चों को पापों से मुक्त कराता हूं, अर्थात पतित दुनिया से लिबरेट करता हूं। तुम सब आत्माओं को अपने साथ ले जाता हूं निराकारी दुनिया में। बाकी शरीर तो भस्म हो जाएंगे, नेचुरल कैलेमिटीज गाई हुई है, आसार भी देख रहे हैं, अकाल भी पड़ना जरूर है। अकाल किसको कहते हैं? नहीं पता अकाल किसको कहते हैं? इसको अकाल कहते हैं। अकाल ही नहीं पता। अब आप सोचो जब फसल पैदा ही नहीं हुई है तो अन्न कहाँ से आएगा? पानी था लेकिन पानी होते हुए भी फसल नहीं हुई, उसको जो चाहिए वो मिला ही नहीं, इसको कहते हैं अकाल। भूखमरी फैलेगी नहीं, जब अन्न होगा ही नहीं तो खाएंगे कहाँ से? और ये आज से नहीं, ये कई वर्षों से हो रहा है। कोई ध्यान ना दे तो अलग बात है। जैसे ही फसल तैयार होती है वैसे ही बरसात होती है कि नहीं? कब से होता आ रहा है? कब से होता आ रहा है? प्रकृति तो अल्टीमेटम दे रही है, तो अन्याय मत करो, इतना केमिकल छिड़क रहे हो, जलता है मेरा शरीर, जलाए जा रहे। एक भाई ने आके सुनाया, कहता दीदी अभी जो खेत की एक मिट्टी है ना इतनी अच्छी हो गई है ना, एक बार में आप सोचो खेत की मिट्टी अच्छी हो गई है। कहती कहाँ से मिट्टी आई है? जो मिट्टी में केमिकल था ना, पानी में उसमें पैर नहीं रखा जाता था, घाव होने लग गए थे, सारा धो दिया पानी में मिट्टी को, तो ना कहता तभी बाबा कहता ना सतयुग में सब कुछ सतो प्रधान होगा। कितनी देर लगेगी सफाई होने, है ना? बाबा कहते अकाल पड़ेगा, सब ध्यान से सुन लो, बाकी सब शरीर खत्म हो जाएंगे। नेचुरल कैलेमिटीज गाई हुई है ना, आसार तो देख ही रहे, फैमन पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। अब आप कहते हैं चीची दुनिया से ममत्व निकालो। बेहद का बाप है सैकरीन, कहते मैं जो तुमको प्यार करता हूं ना, ऐसा प्यार कोई कर न सके। अभी तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनाता हूं, राजाई के लिए तुम पढ़ रहे हो, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, नया तो कोई समझ ना सके जब तक कि कोई बैठ उनको समझावे। एक हफ्ता बैठ समझे कि मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए बाप को जादूगर कहा जाता है। ज्ञान रत्नों से मनुष्य को देवता बनाता हूँ। उनको रत्नाकर, सौदागर, मुसाफिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं शिव बाबा को? मुसाफिर भी कहते हैं। तुमको आकर स्वर्ग की महाराजा महारानी बनाता हूँ। मुसाफिर कितना हसीन है, तुम तो कोई काम के भी नहीं थे, अब तुमको पढ़ाकर मैं वैश्य की बीवी बनाता हूँ।
तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने के लिए पढ़ रहे हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं, तुम यहाँ पढ़ते हो क्या? तुम कहेंगे मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आसुरी गुणों वाली मनुष्य सृष्टि का, ये आसुरी मनुष्य सृष्टि तो विनाश होने वाली है। कहते भी है ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो वही रहम दिल बाप बैठकर तुमको पढ़ाते। सभी धर्मों वाले एक निराकार बाप को ही परमात्मा मानेंगे। मनुष्य भल गॉड फादर कहते हैं, परंतु जानते नहीं है कि वो कौन है, कहाँ आते हैं। तुम अभी जानते हो वह पुरानी पतित दुनिया में आते हैं, क्योंकि पावन दुनिया स्थापन करते हैं। पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। नई दुनिया में तो सुख ही सुख है। बाप कहते हैं नई दुनिया स्थापन करने कलप कलप मुझे आना ही है। यह तो बुद्धि समझती है कि रात के बाद दिन, फिर चक्र में कलयुग आता है, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा ना। तुम बच्चों को कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा जानती है मैं 84 जन्म कैसे लेती हूँ। कोई मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकता। क्या अंडरलाइन करो? मैं ही आकर समझाता हूँ। हम तुमको पावन बनाते हैं योग बल से, तुम विश्व पर जीत पाते हो। बाप है सर्वशक्तिमान, बाप से तुमको बेहद का वर्षा मिलता है। आकाश पृथ्वी सागर आदि सब तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ तो देखो आकाश पर भी अध है, पानी पर भी अध लगी है। कहते हैं ना हमारे पानी के अंदर तुम नहीं आओ। तुम तो सारे विश्व पर राज्य करते हो ना। स्वर्ग तो फिर क्या है, स्वर्ग को कोई भूल नहीं सकते। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग है कहाँ? जरूर नर्क है ना। ये है ही नर्क। सब मनुष्य दुखी है, सब पतित है। ये राज्य ही रावण का है, जिसको जलाते रहते हैं परंतु जलता नहीं है। रावण को 100 फुट लंबा बना देते हैं, बढ़ाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लंबा करते रहते हैं, परंतु समझते नहीं हैं। ये भी बड़ी समझने की बातें हैं। यहाँ देखो मुरली चलती है तो फिर टेप में भरी जाती है, क्योंकि गोपिकाएं मुरली बिगर रह नहीं सके। तो ये सब प्रबंध है। मुरली बिगर तो तड़पते हैं ना, क्योंकि ये मुरली है ही जीवन को हीरे जैसा बनाने वाली। यहाँ बाबा पढ़ाते हैं। जो मुरली फिर लंदन अमेरिका तक जाती है, बच्चे सुनकर बहुत खुश होते हैं। गाया हुआ है गोपिकाएं मुरली बिगर रह नहीं सकती थी। ये नॉलेज गॉड फादर ही सुनाते हैं। मुख्य एक बात समझानी है कि ये हमारा बेहद का बाप है, इनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। आत्मा कहती है मेरा बाप परमात्मा है, आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। ऐसा और कोई कह न सके। मैं परमात्मा, तुम आत्माओं को पढ़ाता हूँ। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा नॉलेजफुल हूँ। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु सबकी बुद्धि एक रस तो नहीं होती। कोई की सतो प्रधान बुद्धि है, कोई की सतो है, कोई की तमो रजो तमो। इसमें टीचर क्या करेंगे? टीचर कहेंगे पढ़ाई पर पूरा अटेंशन नहीं देते थे। गॉड फादर है नॉलेजफुल। जैसे टीचर नॉलेजफुल है, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, आप समान बनाते हैं,
वैसे सृष्टि चक्र की नॉलेज गॉड फादर के पास ही है और कोई नहीं जानते। बाप ही नॉलेज सिखलाए, नॉलेजफुल बनाते। बाप है नॉलेजफुल, सबसे ऊंचे है ना। ऊंचा जिसका नाम है उसका ऊंचा धाम भी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। थर्ड ग्रेड में है मनुष्य। मनुष्यों में भी ग्रेड होती है। सतयुग में मनुष्यों की ग्रेड बड़ी ऊंची रहती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, आयरन एज खत्म हो जाएगा। गोल्डन एज तो फिर सिल्वर एज नहीं, कॉपर एज है तो आयरन एज नहीं। ये सब बातें बुद्धि में रखनी है, इसलिए चित्र बनवाए हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। सतयुग में ढूंढो अपने आप को, मैं सतयुग में हूँ या नहीं। ढूंढो अपने आप को, देखो सतयुग के कौन से महल में होंगे। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। कलयुग में तो ढेर की ढेर मनुष्य होते हैं। पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा? विनाश तब होगा जब नाटक पूरा होगा, सब चले जाएंगे। बाबा है मुक्ति, जीवन मुक्ति का गाइड। वह रहते हैं परम धाम में। तुम भी वहां के रहने वाले हो, यहाँ आए हो पार्ट बजाने के लिए। क्या करने आए हो? तुम तो उसको अपना घर समझ के बैठ गए। मेरी कोठी मेरा घर, मेरा मकान, मेरा बंगला, मेरे खेत, मेरे कल्याण। बाबा कहते तुम तो यहाँ आए हो पार्ट बजाने। बाप कहते हैं बच्ची, तुम्हें माया पर जीत प्राप्त करनी है। इसमें हिंसा की तो कोई बात नहीं है। सतयुग में किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं होती है ना। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, तेरा धर्म मेरा धर्म, तेरी जाति मेरी जाति। वहाँ तो है ही संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है ना। बाबा ने इतना सुख दिया है, कम है क्या? बाबा ये तो नहीं कह रहा जंगल में चले जाओ, सब कुछ दिया है। उसमें रहते हुए भी ऐसे रहो जैसे सन्यासी। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी देह सहित जो कुछ इन आंखों से दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उनसे ममत्व निकाल बाप और स्वर्ग को याद करो। एक ही धुन किसी की ना सुन बस। पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। मुरली ही पढ़ाई है। मुरली पर बहुत बहुत ध्यान देना है। बाबा क्या समझा रहे? अटेंशन देना है, धारण करनी मुरली। वरदान, सतगुरु प्यारे बाप दादा का वरदान, भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा
पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरस्त भव भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरस्त भव भाग्य की नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरस्त भव ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर या बीमार हैं, लेकिन मन सबका दुरुस्त है, उमंग उत्साह से उड़ने वाला है, पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। इसके लिए सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। अमृत वेले से भाग्य की नई बातें स्मृति में लाओ। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी, तो पुरुषार्थ में रमणीकता आ जाएगी, बोर नहीं होंगे, नवीनता का सदा अनुभव करते रहो। स्लोगन: आगे पीछे सोच समझकर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। स्लोगन: आगे पीछे सोच समझकर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। आज का अव्यक्ति इशारा: कोई भी कार्य करते व बात करते बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी ये प्रैक्टिस करो, तब बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। जैसे अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना सरल होता जा रहा है, वैसे ही ये बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाए। ओके, ओम शांति शांति।